हमारा चिंतन गीता अध्याय 9 श्लोक 2 पे चल रहा। थोड़ा सा और चिंतन करके श्लोक 3 ले लेंगे आज। भगवान कहते हैं विज्ञान में जो ज्ञान है वो कैसा है, उसके 8 लक्षण बताए थे। 7 लक्षण पे तो हमने देख लिया था। राज विद्या, राजगुह्य, पवित्रम, मुक्तमम, प्रत्यक्षावगमम, धर्मम्य, सुसुखम, कर्तुम, और अंत में है अव्ययम। अव्यय नहीं होता है, इसका क्षय नहीं होता है। जैसे किसी के पास 500 रुपये हो तो 500 की एक लिमिट होती है कि 500 रुपये में आप इतना इतना सामान खरीद पाओगे, इतनी वस्तु लाएंगे तो 500 रुपये पूरे हो जाएंगे। वे हो गया उनका। तो ऐसे भगवान की भक्ति करने का जो आपका पुण्य इकट्ठा हुआ है, तो उस पुण्य की भी लिमिट जरूर होगी कि इतना इतना लोगों को वो भी पूरा हो जाएगा। इतना इतना लोगे संसारिक चीजें तो वो पूरी हो जाएगी। संसार की वस्तु लेने जाओगे तो सारा पुण्य चुकता हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसमें व्यय हो सकता है, लेकिन भगवान का साक्षात्कार मुझे हो इसलिए मैं पुण्य कर रहा हूं, तो उसको तो कोई प्राइस टैग है ही नहीं उस पे। तो बाकी सब संसारिक अनुष्ठान है, आपको सकाम कर्म के क्षेत्र में मिल जाएंगे। कर्म कांड में कि इतनी यज्ञ करो तो यह फल मिल जाएगा, ये पूजा करो तो यह फल मिल जाएगा। कर्म कांड में सब मिल जाएगा और प्राप्त होगा भी। अच्छी तरह से विद्वान ब्राह्मण की उपस्थिति में विधि विधान पूर्वक श्रद्धा पूर्वक अनुष्ठान करोगे तो फल अवश्य प्राप्त होगा, लेकिन वो सब कर्म व्यय हो जाएंगे। फल पूरे हो गए तो सारे कर्म व्यय हो गए। परमात्मा के अनुभव के लिए कितना कर्म करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, उसका तो कोई नाप ही नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि 20 माला फेरोगे तो भगवान मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए कोई कर्म नहीं है, लेकिन उसमें आपकी श्रद्धा देखी जाएगी, आपकी निष्ठा देखी जाएगी, तो परमात्मा तुरंत प्रसन्न भी होंगे। और ये भी नहीं है कि परमात्मा का दर्शन हो गया तो आपका किया कराया सब नष्ट हो गया। प्रभु कह रहे अव्यय है ये ज्ञान, ये विद्या ऐसी है, ये सनातन है। और चूंकि ये ज्ञान सनातन है तो इस ज्ञान को पाने वाला भी अविनाशी हो जाता है, अव्यय हो जाता है। बस बात केवल इतनी सी है, इस ज्ञान की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आचरण में उतारना पड़ता है। ऐसा ये ज्ञान परमात्मा कहते हैं, ऐसा है ये ज्ञान कि अब जो इस ज्ञान को स्वीकार न करे, इसमें श्रद्धा ही ना रखे, उनका क्या होता है वो प्रभु 3 श्लोक में बताते हैं कि इस ज्ञान पर जो श्रद्धा नहीं रखते हैं उनका क्या होता है। तो अब 9वें अध्याय के 3 श्लोक का एक एक चरण लेते हैं। अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परान्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। 9वें अध्याय के 3 श्लोक का शाब्दिक अर्थ है, हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा रखते हैं वे मुझे प्राप्त, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, अश्रद्धा रखते हैं, वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। इस ज्ञान की इतनी प्रशंसा कर दी भगवान श्री कृष्ण जी ने कि
गारंटी तक दे दी, पवित्र है, उत्तम है, करने में सरल सरल है, अविनाशी है, सब कुछ है, फिर भी इस संसार में कई ऐसे सैंपल निकलते हैं जिनको इस ज्ञान पर श्रद्धा नहीं है। इस ज्ञान को देने वाले ऐसे परमात्मा पर श्रद्धा नहीं है। हे अर्जुन, ऐसे लोग जो है वो भगवान का जो ये तत्व ज्ञान रूप धर्म है उसमें जो श्रद्धा नहीं रखते हैं, वो अनुष्ठान में श्रद्धा नहीं रखते हैं, वो साधनों में श्रद्धा नहीं रखते हैं, और जो साधना का फल आता है उसमें श्रद्धा नहीं रखते हैं। ऐसे अश्रद्धानाः पुरुषा, ऐसे लोग वे माम अप्राप्य, मुझे नहीं पाते, और मृत्यु संसार वर्तमनि निवर्तन्ते, मृत्यु रूपी संसार मार्ग पर, वर्तमनि कहते हैं मार्ग को, मृत्यु रूपी संसार मार्ग पर बार बार लौटते रहते हैं, वापस आते रहते हैं। संसार में यदि कोई व्यक्ति फंसा हुआ है, अटका हुआ है, भटका हुआ है, लटका हुआ है, उसका कारण यह है कि उसे परमात्मा के ऊपर या फिर परमात्मा को प्राप्त कराने वाली इस राज विद्या पर श्रद्धा नहीं है, और कोई कारण हो ही नहीं सकता है। इस श्लोक में भगवान ने अर्जुन को संबोधन भी कितना सुंदर किया, परंतप है। इसका एक अर्थ जो शत्रु को तपाता है, जो शत्रुओं को क्लेश देता है, वो परंतप है। लेकिन परंतप का दूसरा अर्थ बहुत सुंदर दिया है साधकों ने, महापुरुषों ने, परम तप, ये यानी परम यानी श्रेष्ठ, श्रेष्ठ तप जिसने किया है। महाभारत के संदर्भ में आप कहो तो पहला अर्थ ठीक है, लेकिन साधना के मार्ग में कहें तो जिसने परम तप किया है, तो ये राज विद्या श्रद्धा विहीन लोगों को नहीं मिलती है, लेकिन परम तपस्वी के ही समझ में आती है। बड़ी स्पष्ट बात है कि जिसको अधिकार नहीं होता उसको ये विद्या प्राप्त नहीं होती है। जैसे क्लास में 50-60 विद्यार्थी बैठे हो तो शिक्षक तो समान ज्ञान देता है सबको, गुरु सभी शिष्यों को समान ज्ञान दे रहा है, लेकिन सभी को समान अंक नहीं आते हैं। परीक्षा में परिणाम सभी का एक समान नहीं आता है। गुरुजी ने तो सभी को एक समान सिखाया था, लेकिन अधिकारी और ग्रहणशील, क्वालिफाइड एंड रिसेप्टिव जो शिष्य है वो ही इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। तपस्वी किसको कहेंगे? तप करना, अर्थात जीवन में कोई उच्च लक्ष्य है, गोल सेट करके उसके लिए कष्ट सहन करने की तैयारी रखना, उसे कहते हैं तप। सत्कर्म के लिए, प्रभु के काम के लिए, निष्काम कर्म योग के लिए जो अपने तन मन और धन, इतना ही नहीं समय की भी आहुति देता हो, उसे कहते हैं तपस्वी। और उसमें ऐसा परम तपस्वी जैसा अर्जुन परम तप है। जो 9वें अध्याय में प्रभु जो कह रहे हैं उसमें श्रद्धा नहीं है, ऐसे लोग दूसरे श्लोक में जो प्रभु ने बताया उस ज्ञान का, उस धर्म का, ऐसे लोग कुछ भी महत्व नहीं समझते, उसमें श्रद्धा ही नहीं रखते। केवल संसार
जो उस उत्पत्ति और विनाशशील पदार्थों का बना हुआ है, उसी में लगे रहते हैं, उसी में मग्न रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अश्रद्धाना शब्द प्रयोग किया, या श्रद्धा विहीन। शरीर, मानव संबंध, रिलेशनशिप, संपत्ति, कीर्ति, प्रतिष्ठा, ये सारी बातें निरंतर परिवर्तनशील है। फिर भी व्यक्ति उस पर श्रद्धा रखता है, विश्वास रखता है। इतना ही नहीं, अपनी सुख और शांति के लिए इन परिवर्तनशील टेम्परेरी वस्तुओं का आश्रय लेता है, उन पर अपना आधार रखता है। आप लाख कोशिश करो, यह शरीर परिवर्तनशील है, उसमें चेंज आने ही वाले हैं। बालक कितना सुंदर और निर्दोष होता है, फिर 16 वर्ष का हुआ, खूबसूरत लगता है, जवान है, सुंदर लगेगा। जवानी में तो कहते हैं गधी भी परी के समान सुंदर लगती है, और गधा भी, दोनों ही। जवानी चल रही है, वो उम्र ही ऐसी है, वो अवस्था ही ऐसी है। अब आप लाख कोशिश करो, यौवन टिकने वाला तो है नहीं। आपके काले लंबे बाल, जिन पर आपको गर्व हो, वो सफ़ेद होने वाले हैं। कितनी ही आप कोशिश करो, हाँ, जब तक आप गंजे न हो तब तक एक ऑप्शन आपके हाथ में होता है, कलर कर लो। सबको पता चलेगा कि आपने बालों में कलर किया हुआ है। आनंद आता है तो जरूर कलर करना है, लेकिन यौवन को रोक नहीं पाओगे। कहने का आशय, ये शरीर नाशवंत है, परिवर्तनशील है, लेकिन उसके ऊपर भरोसा रखिए कि ये शरीर मुझे सुखी करेगा, खुश करेगा। इस शरीर से मुझे सुख मिलता रहेगा, ये मेरा शरीर आकर्षक बना रहे। फिर शरीर के साथ जो संबंध है, वो संबंध मुझे सुख देते रहेंगे। नाशवंत है, संपत्ति मुझे सुख देती रहेगी, मेरी प्रतिष्ठा मुझे सुख देती रहेगी। जो आज वाह वाह कर रहे हैं, वो ही कल निंदा करने लगेंगे। आज करेंसी नोट की माला पहनाते हैं, कल वही जूतों की माला लेकर आएंगे आपके पास। समाज है, कुछ कह नहीं सकते आप। आज प्रशंसा के फूल चढ़ा रहे हैं, कल निंदा के कांटे लेकर आएंगे। लेकिन इन सब बातों पर भरोसा रखकर, उनका आश्रय लेकर के व्यक्ति जो सचमुच परमानेंट है, उसके प्रति श्रद्धा नहीं रखता है, भगवान पर श्रद्धा नहीं रखता है। सीधे शब्दों में कहें तो जो टिकने वाला नहीं है, जिसका स्वभाव है कि वो टिकने वाला है ही नहीं, उसके ऊपर एक्सपायरी डेट लगी हुई है, ये पेरिशेबल आइटम है, इसको टिकाने का प्रयास करना और उसके द्वारा उसके आधार पर स्वयं टिके रहने का प्रयास करना, ऐसा करना कितना बालिश है, बचपना है, कितना हास्यास्पद है। अश्रद्धानाः की व्याख्या यदि करें तो जो शाश्वत ऐसे ईश्वर को छोड़कर नश्वर संसार का जो आश्रय लेता है, वो अश्रद्धाना है। परमात्मा जो स्थिर है, उसको छोड़कर अस्थिर ऐसे संसार में भटकते रहता है, वो अश्रद्धावान है। श्रीमद् रामानुजाचार्य जी कहते हैं कि परमात्मा के अनुभव के लिए आतुरता होनी चाहिए। जो टिकने वाला नहीं है,
उसके लिए दौड़ धूप करता रहता है, जो हमेशा के लिए है उसे पोस्टपोन करते रहता है। ये अश्रद्धा है। ये राज विद्या स्वयं परमात्मा का स्वरूप है। यदि परमात्मा पर श्रद्धा न होगी तो ये राज विद्या कभी भी फलित नहीं होगी। हमारे अंतः चक्षु खोलने के लिए ये राज विद्या है, और राज विद्या प्राप्त हो उसके लिए श्रद्धा अनिवार्य है। होता क्या है कि छोटे छोटे आचरणों से हमारी श्रद्धा विचलित हो जाती है। एक व्यक्ति को प्यास लगी थी, सरोवर के तट पे आया। पहले वो मरुस्थल में था, चारों तरफ रेत ही रेत दिखाई पड़ती थी। बीच में छोटा सा सरोवर उसको दिखाई दिया। पहुंचा वहां पर, पानी के ऊपर काई जमी हुई थी। उसने सोचा ये तो पानी कैसे हो सकता है। निकल गया वहां से काई देख के, केवल आसपास पानी खोजने लगा। लेकिन वो तो रण प्रदेश था, मरुस्थल था, पूरा का पूरा डेजर्ट था, मरुभूमि थी। मरुभूमि में उसे मृग जल दिखाई पड़ा, मृग मरीचिकाएं। वहां दूर पानी है, वहां पूछा तो वहां दूर पानी दिखाई पड़ा। वहां जाता है, कुछ नहीं, केवल रेत ही रेत। चारों तरफ प्यासा दौड़ रहा है। वास्तविक सरोवर के पास पहुंचा था, वहां जल भी था, लेकिन काई को देखकर समझकर छोड़ दिया। वस्तुतः काई है। जल में वही प्रमाण होता है कि काई के नीचे निर्मल जल है। यदि जल न होता तो काई भी नहीं होती। काम केवल उसको यही करना था कि ऊपर की काई को हटा देता, नीचे तो शुद्ध जल मिल ही जाता, उसकी प्यास बुझ जाती। केवल काई देखी और श्रद्धा खो दी। इस पर आगे चिंतन कल करेंगे। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद गंध भगवान की जय।